मुझे पता है कि आपने टेंसेस को अब तक कई बार पढ़ लिया है। अपने बचपन से लेकर आज तक आपने टेंसेस को कम से कम भी 30 से 40 बार पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी आप टेंसेस को भूल के जाते हैं। इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है कि आप टेंसेस को रटते हैं और रटते भी उनको सही सेंस में नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम टेंसेस के 4 ऐसे टाइप्स को पढ़ेंगे। यदि आपने इन 4 टाइप्स को पढ़ लिया तो आप किसी भी टेंस को कभी भी ज़िंदगी में भूलोगे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये तो आप जानते हैं कि टेंसेस को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है। और इनको भी अलग से 4 भागों में डिवाइड किया गया है, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए, इंडेफिनेट इन तीनों में कॉमन है, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चारों जो टाइप्स हैं इनके, ये इन तीनों टेंसेज में कॉमन है। प्रेजेंट में हम प्रेजेंट को यूज करते हैं यानी कि वर्तमान, पास्ट का मतलब है भूतकाल और फ्यूचर का मतलब है भविष्यकाल। तो ये सब हमारे काम की चीज़ नहीं है क्योंकि ये तो बच्चों का काम है। बच्चा जानता है कि इनको 4 भागों में बांटा जाता है। मेन जो काम है इनको याद करने का है। तो चलिए उस पर चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब को ही तो आप भूल जाते हैं। तो ये जो है ये है प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब। ऊपर लिखा हुआ है इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। इंडेफिनेट के नीचे इंडेफिनेट वाली हेल्पिंग वर्ब है, कंटिन्यूअस के नीचे कंटिन्यूअस वाली, परफेक्ट के नीचे परफेक्ट वाली, और साइड में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है। इसका मतलब ये है प्रेजेंट के इंडेफिनेट में ये यूज होगा, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में इजमार यूज होगा और प्रेजेंट के परफेक्ट में हैज हैव यूज होगा। इसी तरह से पास्ट के आगे डिड है तो इंडेफिनेट में डिड, कंटिन्यूअस में वाज वर और परफेक्ट में हैड यूज होगा, और फ्यूचर में विल और कंटिन्यूअस में विल बी और परफेक्ट में विल हैव। तो इस तरह से आपको उनको याद रखना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये जो इतनी भी आपकी हेल्पिंग वर्ब हैं, ये सब आपकी इस वाली जगह पर यूज होंगी, यानी कि सब्जेक्ट के बाद ये जो एचवी है ना, एचवी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर ये हमेशा यूज होती है। इसके बाद आपकी वर्ब आती है। वर्ब मतलब जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो वाली। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपके शुरू में और लास्ट में आ जाते हैं। ये तो हर सेंटेंस में होंगे। तो चलिए अब देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडेफिनेट टेंस को। इंडेफिनेट टेंस में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों को एक साथ देखेंगे। तो प्रेजेंट में इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सब्जेक्ट सबसे पहले, वर्ब और उसके साथ एस लगता है। पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और फ्यूचर में विल लगता है। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि पास्ट का इंडेफिनेट ही एक इकलौता ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, बाकी सब में फर्स्ट होगी, कहीं पर थर्ड होगी। अब देखिए, इन सब का मतलब है क्या? इनका मतलब है कि ये सब अनिश्चित होता है, अनिश्चित। इनडेफिनेट, देखिए डेफिनेट का मतलब क्या होता है? जो निश्चित है। इनडेफिनेट जो अनिश्चित है। तो मतलब इनके अंदर जितने भी कार्य आएंगे वो सब अनिश्चित होते हैं। देखिए, मैं देखता हूं। अब ये देखिए, ये बात भी अनिश्चित है। अनिश्चित का मतलब है कि कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है। मैं कब से देखता हूँ ना तो ये किसी को पता है, और कब तक देखता रहूँगा ना ये किसी को पता है। अब जैसे आप बोलते हैं कि मैं स्कूल जाता हूँ, अब ये तो किसी को नहीं पता कि आप कब से स्कूल जाते हैं और कब तक स्कूल जाते रहेंगे। तो ये अनिश्चित बातें होती हैं जिनके बारे में किसी को पता नहीं होता। तो प्रेजेंट, इंडेफिनेट की ज़्यादातर बातें सब इनमें ही आती हैं, पास्ट की बातें इनमें आती हैं और फ्यूचर की भी इनमें ही आती हैं। समझ में आ गया? इंडेफिनेट का मतलब है अनिश्चित। नेक्स्ट देखिए, कंटिन्यूअस, जो सेकंड टाइप हमारा कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि आपको इसमें प्रेजेंट में इजमार हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, पास्ट में वाजवर यूज करनी है, फ्यूचर में विल बी। आप इनको दिमाग में बिल्कुल रट लीजिए। प्रेजेंट में हमेशा इजमार ही यूज करनी है, कभी भी गलती से वाजवर का यूज नहीं करना है और ना ही विल बी का यूज करना है। और जब पास्ट का सेंटेंस आएगा तो हमेशा वाजवर ही यूज करने हैं, इजमार और विल बी नहीं यूज करने हैं, और फ्यूचर में हमेशा विल बी। अब देखिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में कंटिन्यूअस टेंस का मीनिंग क्या है? इसका अर्थ है फॉर रेगुलर वर्क्स। रेगुलर का मतलब होता है लगातार। फॉर रेगुलर वर्क्स यानी कि लगातार वाले कार्यों के लिए, जो कार्य लगातार चल रहे हैं। प्रेजेंट में लगातार चल रहे थे, पास्ट में लगातार चल रहे होंगे आने वाले समय में, यानी कि फ्यूचर में। तो फ्यूचर में कोई काम रेगुलर चल रहा होगा, प्रेजेंट में रेगुलर चल रहा है और पास्ट में लगातार चल रहा था, वहां पर आप कंटिन्यूटी यानी कि कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। कंटिन्यूअस यानी कि कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब है कोई चीज लगातार किसी भी स्टेट पर चल रही है। समझ में आया? अब देखिए,
इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल रहेगा। सब्जेक्ट सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब आपको ऊपर से लेनी है, जैसे प्रेजेंट में इज एम आर है, पास्ट में वाज वर है और फ्यूचर में विल बी है, और वर्ब में लगेगी आईएनजी। क्या लगेगी? आईएनजी। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए, मैं बोल रहा था, मैं बोल रहा था। अब ये किसका सेंटेंस, आप खुद बताइए। इंग्लिश को मत पढ़िए, हिंदी को बताइए। मैं बोल रहा था पास्ट का सेंटेंस है, यानी कि मैं बोलने का कार्य रेगुलर कर रहा था पास्ट में। जब कोई कार्य रेगुलर पास्ट में होगा तो हमें पास्ट की हेल्पिंग वर्ब यानी कि वाज वर्ब का यूज करना पड़ेगा। बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर नीचे लिखा हुआ है, और वर्ब में आईएनजी लगानी पड़ेगी। तो सब्जेक्ट क्या है? मैं, यानी कि आई। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? आई के साथ आता है वाज, और अब आएगी वर्ब के साथ आईएनजी। वर्ब क्या है? बोलना। बोलने में कैसे लगेगा? स्पीक। स्पीक में आईएनजी लगा दो, स्पीकिंग। तो कैसे बोलेंगे? आई वाज स्पीकिंग, मैं बोल रहा था। यदि मैं बोलूं कि मैं बोल रहा हूं, तो मतलब अभी मैं प्रेजेंट में किसी कार्य को कर रहा हूं रेगुलर, यानी कि इसमें हम बोलेंगे अब हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है। आई के साथ क्या आता है? प्रेजेंट में देखिए इज एम आ रहा है तो एम आएगा, आई एम स्पीकिंग, इस तरह से। और यदि फ्यूचर में इसी वाक्य को बनाना है, मैं बोल रहा होऊंगा फ्यूचर के लिए, तो कुछ भी चेंज नहीं करना है, वाज को हटाकर विल बी सीधा लिख देना है, आई विल बी स्पीकिंग। इस तरह से आप सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को चेंज करके अपने सेंटेंस को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में घुमा सकते हैं। समझ में आया? थर्ड पॉइंट है हमारा परफेक्ट टेंस। इसको कैसे समझेंगे? तो देखिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में इसका मतलब होता है फॉर फिनिश्ड एंड स्टार्टेड वर्क्स। फिनिश्ड का मतलब है जो कार्य खत्म हो गए हैं, स्टार्टेड का मतलब है जो कार्य शुरू हो गए हैं। जो कार्य या तो खत्म हो गए हैं या शुरू हो गए हैं, या फिर खत्म हो चुके हैं या शुरू हो चुके हैं। देखिए, गए हैं या चुके हैं, बात एक ही है। हमारा मतलब है कि काम खत्म होना चाहिए और शुरू होना चाहिए। ये जो आपका सेंस दिखेगा, ये दिखेगा परफेक्ट टेंस में। अब यदि ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर में है तो फ्यूचर परफेक्ट। देखिए, स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज करनी है। अब जो हेल्पिंग वर्ब है, इनके स्थान पर प्रेजेंट में आपको हैज हैव, पास्ट में हैड, फ्यूचर में विल हैव, इनका यूज करना है। समझ में आ गया? अब देखिए आगे, वह जा चुका है, यानी कि जाने का काम उसने खत्म कर दिया है या फिर शुरू कर दिया है, दोनों में से एक ही काम होगा। हो सकता है वो किसी काम को करने के लिए जा चुका हो सकता है वो किसी काम को खत्म करने के लिए जा चुका हो। ये डिपेंड करता है कि आपका रूटीन क्या है, आपका सेंस क्या है। इसका मतलब है ही हैज गॉन। ही आपका सब्जेक्ट है, हैज इसलिए आया है क्योंकि प्रेजेंट का है, और प्रेजेंट में हमें हैज हैव का यूज करना पड़ता है। गॉन इसलिए आया है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है, तो गो की थर्ड फॉर्म आ जाएगी गॉन। ही हैज गॉन। यदि हम बोले वह जा चुका था, तो अब आप खुद बताइए कि किसका सेंटेंस बन जाता है? पास्ट का। तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? पास्ट की हेल्पिंग वर्ब होगी इसमें क्या होगी? हैड। तो कैसे बोलोगे? ही हैड गॉन, इस तरह से। और यदि फ्यूचर के बारे में बात करेंगे तो बनेगा विल हैव। तो बोलेंगे वह जा चुका होगा, तो बनेगा ही विल हैव गॉन। इस तरह से आप परफेक्ट टेंस को समझोगे। एक और देखते हैं। देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर इनको परचेज करें। और यदि आप चाहते हैं कि आप फ्री में कुछ पढ़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसमें हमने कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश ग्रामर कवर कराई है, तो जरूर जाकर इसको डाउनलोड करें। फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी सिंगल पैसा आपका नहीं खर्च होगा। अब देखिए, अब हम देखने वाले हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में? तो देखिए, ये है फॉर पास्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी कि ये किससे बना हुआ है? ये देखिए, इसमें पास्ट जो है, पास्ट स्टार्ट लिखा हुआ है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो कार्य होंगे जो परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनेंगे, ये पास्ट में स्टार्ट हुए होंगे, पास्ट में स्टार्ट हुए होंगे और प्रेजेंट में अभी भी कंटिन्यूटी में है। यदि ऐसी अवस्था है तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लिखना है। यदि पास्ट की बात करनी है तो ये पास्ट में ही शुरू हुए और यहाँ पर प्रेजेंट को बदल के आपको पास्ट कर देना, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट में ही जारी थे किसी समय पे। समझ में आ गया? तब आपको पास्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर के लिए ये फ्यूचर में ही स्टार्ट होंगे और फ्यूचर में ही किसी समय पर खत्म हो जाएंगे। इनका ये मतलब है, यानी कि किसी समय से शुरू होकर जब कोई काम किसी समय में चल रहा था तब तो पास्ट आ जाएगा। यदि अभी भी चल रहा है तो ये क्या बन जाएगा? प्रेजेंट। और आने वाले समय में चल रहा होगा, फ्यूचर में स्टार्ट हो गए, फ्यूचर में चलेगा तो बन जाएगा फ्यूचर का। अब देखिए,
इसका स्ट्रक्चर थोड़ा आपको लंबा लग सकता है लेकिन बिल्कुल आसान है। इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये देखिए दो चीज़ों से मिलकर बना है, परफेक्ट और कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, कंटिन्यूअस की वर्ब यूज होगी। तो देखिए परफेक्ट में हमने प्रेजेंट में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज की थी, परफेक्ट में हमने यूज की थी हैज हैव, पास्ट में यूज की थी हैड और फ्यूचर में यूज की थी विल हैव। तो हमें इसमें हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर इनका यूज करना है और इनके बाद सिर्फ बीन लगा देना है। और कंटिन्यूअस की वर्ब मैंने आपको बताई क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो परफेक्ट का कुछ ना कुछ यूज होगा, कंटिन्यूअस का भी कुछ ना कुछ यूज होगा। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस की मेन वर्ब यूज होती है, यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर। तो हमें वर्ब के साथ आईएनजी लगानी है और लास्ट में लिखना है सिंस फॉर के बाद जो भी आपका बच जाता है उसको। देखिए सुबह से टीवी देख रहा है, हम बोल रहे हैं कि भाई वह सुबह से टीवी देख रहा है, तो वह सुबह से देख रहा है यानी कि पास्ट में से उसने काम शुरू किया सुबह से और अब तक भी वो काम कर रहा है। मान लीजिए अब दोपहर हो गई है, तो यानी कि सुबह से शुरू किया और अब भी काम रेगुलर चल रहा है, तो कौन सा बन गया, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज हैव, तो बोलेंगे ही हैज बीन वॉचिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से टीवी देख रहा है। समझ में आ गया। पास्ट में बोलने के लिए हैज को रिप्लेस करके हैड लगा देना, ही हैड बीन वॉचिंग सिंस मॉर्निंग, और इसी तरह से विल हैव का आपको यूज करना है। तो आप समझ गए होंगे कि हम 4 वाक्यों का यूज करके किस तरह से इनको पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, वह नाच रहा होगा। इसको आपको कमेंट करके ट्रांसलेट करके बताना है कि इसकी सही इंग्लिश क्या होगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।